राधे कृष्ण नाम की महिमा। भूमिका। हे प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि राधे कृष्ण नाम की जीवित शक्ति है। यह कथा है एक साधारण बालक की, लेकिन इसके अनुभव असाधारण हैं। जो भक्त इस कथा को ध्यान से सुनेगा उसके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य आएगा। अध्याय 1, सैम का जीवन। भक्तों, एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक लड़का रहता था। सैम पढ़ा लिखा था, पर उसका मन अशांत रहता था। छोटी बात पर गुस्सा, हर समय डर, रात को नींद नहीं, मन में नकारात्मक विचार। सैम रोज मंदिर जाता, लेकिन सिर्फ घंटी बजाकर लौट आता। नाम तो लेता था, पर भाव नहीं था। अध्याय 2, पीड़ा और प्रश्न। एक दिन सैम ने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हो तो मेरा मन शांत क्यों नहीं होता। भक्तों, जब प्रश्न सच्चे हों तो उत्तर स्वयं मार्ग खोज लेता है। उसी रात सैम को नींद नहीं आई। सुबह वह गांव के संत बाबा के पास पहुंचा। अध्याय 3, बाबा का उपदेश। सैम बोला, बाबा, मैं मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी मन दुखी क्यों है। बाबा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तू भगवान को जानता है, लेकिन नाम की शक्ति नहीं जानता। सैम बोला, नाम की शक्ति? बाबा बोले, राधे कृष्ण, ये दो शब्द नहीं हैं वत्स, ये प्रेम, भक्ति और आनंद का संगम है। अध्याय 4, राधे कृष्ण का रहस्य। बाबा बोले, भक्तों, ध्यान से सुनना। राधा का अर्थ है भक्ति और प्रेम, कृष्ण का अर्थ है आनंद और लीला। जो भक्त राधे कृष्ण बोलता है उसके जीवन में प्रेम आता है, अहंकार मिटता है, मन शांत होता है, भगवान पास आ जाते हैं। अध्याय 5, नाम साधना की शुरुआत। बाबा ने सैम से कहा, जब भी गुस्सा आए, जब भी डर लगे, जब भी मन भटके, धीरे धीरे बस इतना कहना, राधे कृष्ण। सैम ने बाबा की आज्ञा मान ली। अध्याय 6, परिवर्तन। भक्तों, कुछ ही दिनों में सैम के जीवन में बदलाव आने लगा। गुस्सा शांत होने लगा, चेहरे पर मुस्कान आने लगी, माँ-पिता से प्रेम बढ़ा, पढ़ाई में मन लगने लगा। सैम समझ गया, नाम जप सिर्फ बोलना नहीं, अनुभव करना है। अध्याय 7, भक्तों के लिए संदेश। बाबा बोले, हे भक्तों, अगर जीवन में समस्या है तो शिकायत मत करो, बस कहना सीखो, राधे कृष्ण। नाम लेने से कर्म सुधरते हैं, विचार पवित्र होते हैं और जीवन सुंदर बनता है। तो भक्तों, प्रेम से बोले राधे कृष्ण। अध्याय 8, सेवा का भाव। एक दिन बाबा ने कहा, वत्स, भक्ति केवल नाम नहीं, सेवा भी है। सैम अब बुजुर्गों की मदद करता, बच्चों से प्रेम करता और जरूरतमंदों के काम आता। अध्याय 9, कठिन समय की परीक्षा। भक्तों, जब जीवन सुधरने लगता है तो परीक्षा अवश्य आती है। सैम पर एक बड़ा संकट आया। वह फिर से डर गया, लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की, उसने नाम लिया। अध्याय 10, नाम का कवच। सैम ने आंखें बंद कीं और पूरे भाव से कहा, राधे कृष्ण। उसका मन स्थिर हो गया। समस्या वही थी,
पर डर खत्म हो गया। भक्तों, यही नाम का कवच है। अध्याय 11 समाज में परिवर्तन। अब सैम का व्यवहार लोगों को आकर्षित करने लगा। लोग पूछते, तू इतना शांत कैसे रहता है? सैम मुस्कुराकर कहता, मैं नाम के सहारे हूं। अध्याय 12 बाबा का अंतिम उपदेश। बाबा बोले, वत्स, नाम कभी छोड़ना मत, सुख में भी और दुख में भी। राधे कृष्ण। अध्याय 13 सैम का समर्पण। सैम ने मन ही मन प्रण लिया। अब जीवन नाम को समर्पित है। उसने समझ लिया, भगवान को पाना नहीं, भगवान में रहना ही भक्ति है। अध्याय 14 भक्तों के लिए अमृत वाणी। हे प्रिय भक्तों, नाम सस्ता है पर प्रभाव अनमोल है। जो नाम को पकड़ ले वह जीवन में कभी हारता नहीं। अंतिम वाणी। हे भक्तों, आज से एक आदत बना लो। सुबह उठते ही राधे कृष्ण, सोते समय राधे कृष्ण, दुख में राधे कृष्ण, सुख में राधे कृष्ण। यही नाम कलयुग का सबसे बड़ा सहारा है।